हेलो, जय हिंद साथियों आज वेस्टर्न रेलवे के द्वारा जीडीसीई में 13/9/2019 को पूछे गए प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 30 मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज के वीडियो में केवल 10 प्रश्न को सॉल्व करेंगे, बाकी का 20 प्रश्न अगले 2 वीडियो में कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जीडीसीई से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते रहता हूं। तो आते हैं फ्रेंड्स पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, एक आदमी अपनी यात्रा 11 घंटे में पूरा करता है। वह अपनी पहली आधी यात्रा को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है और शेष आधी यात्रा को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है। तो तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न में दिया है 2 समान दूरी है, यानी आधी आधी। मान लेते हैं कि दूरी x होगा और दूसरा दूरी आधी है जो कि x है। इस दूरी का जो चाल है वो करता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और दूसरा जो दूरी है इसे करता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इसको करने में जो टोटल समय लगता है वह 11 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 30 और 25 का जो एलसीएम हो जाएगा वह 150 होगा। क्या हो जाएगा यहाँ 6x + 5x बराबर 11। 11x बटा 150 बराबर क्या हो गया 11। 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो यहाँ x = क्या आ गया 150। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्रश्न में कहा है कि कुल दूरी कितनी है। तो देखिए x यहाँ है और x यहाँ है, टोटल क्या है 2x है। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 2x का मान क्या हो जाएगा 300 किलोमीटर। ठीक है, आप इसे इस तरह से बना सकते हैं। और दूसरा क्या है, इसका औसत चाल निकाल करके और समय के साथ गुना कर दीजिएगा तो भी बन जाएगा। तो आप जिस तरह से बना सकते हैं उसी तरह से बनाइए, जैसे आपको आसानी लगे। आते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे, यानी दूसरा नंबर प्रश्न है, गीता आय का 50% मकान किराए पर खर्च करती है, शेष का 60% भोजन पर खर्च करती है। यदि 5000 की बचत करती है तो उसकी आय कितनी है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि इसकी आय है 100 रुपया। प्रश्न कहता है 50% मकान किराए पर खर्च कर देती है। अगर 50% मकान किराए पर खर्च करती है तो बचाती कितना है 50%। तो 50% का जो फ्रैक्शन हो जाता है क्या हो जाता है 1/2। आगे कहता है शेष का, यह जो बचा है इसका 60% जो है भोजन पर खर्च कर देती है। तो इसके पास बचा है कितना, जब 60% खर्च कर देती है तो बचा है इसके पास 40%। तो 40% का फ्रैक्शन क्या हो जाता है 2/5। तो फ्रैक्शन में इतना बचा है, और प्रश्न में रुपया में क्या दिया है 5000 रुपया बचा है। ठीक है, फ्रैक्शन में बचा है इतना रुपया और रुपया में बचा है 5000, दोनों क्या है बराबर है। तो इसे अब हल कर देंगे, x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x का मान क्या हो जाएगा 5000 × 5 यानी 25,000 रुपया इसका क्या है टोटल आय है 25,000 रुपया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है कि 5 × 4/3 इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे बनाते हैं। क्या हो जाएगा 5 गुना, अगर आपको आता है तो आप वीडियो रोक करके बना लीजिएगा, 3 4 भाग क्या हो जाएगा 16। 5 गुना 4/3 यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुना 1/4 हो जाएगा। यहाँ फिर हो जाएगा 5 गुना 4/3 गुना क्या हो जाएगा 3/4। यहाँ हो जाएगा 5 गुना 4 गुना क्या हो जाएगा 3 × 9/4 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 4/9 हो जाएगा। ठीक है,
तो अभी क्या हो जाएगा, 5 गुना 4 चौक 16/9, ठीक है। क्या हो जाएगा, 16×5 80/9, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपसे भी बन गया होगा। आते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यानी चौथा नंबर प्रश्न कहता है सेओ और अरविंद एक कार्य 12 दिन में पूरा करता है। अरविंद और राम एक कार्य 18 दिन में पूरा करते हैं, जबकि राम और सेओ यह कार्य 24 दिन में पूरा करता है। तो राम यह कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रश्न कहता है वैसे वैसे करते जाएंगे। कहता है सेओ प्लस अरविंद ये दोनों मिलकर के काम करता है 12 दिन में। अगला कहता है अरविंद और राम 18 दिन में, ठीक है। अरविंद और राम करता है 18 दिन में। फिर अगला है राम और सेओ, राम प्लस सेओ करता है 24 दिन में, ठीक है। प्रश्न कहता है कि राम अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कुल काम निकालना है। कुल काम निकालने के लिए क्या करना है, इस सभी का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, आपको इसका एक दिन का कार्य क्षमता निकालना है। जैसे कि सेओ और अरविंद एक दिन, ये क्या है, इस काम को 12 दिन में करता है, तो इसका एक दिन का कितना हो जाएगा, 12 छक 72, 6 हो जाएगा। इसका एक दिन का कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, 4 हो जाएगा। इसका एक दिन का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात हो जाता है कि इसमें देखिए क्या है, 2 बार सेव किया है, 2 बार अरविंद है और 2 बार राम है, कि 2 यानी कि 2 गुना क्या हो जाएगा, एस प्लस ए और प्लस आर दोनों मिलकर किया है, 2 2 बार है। इसका जो टोटल कार्य का क्षमता कितना है, 6 4 10 3 13, ठीक है। अब इसका अकेले का निकाल लेंगे, एस प्लस ए प्लस आर इजकल टू क्या हो जाएगा, 13/2 यानी 6.5 हो जाएगा। प्रश्न में कहा कि राम अकेले कितने दिन में करेगा, तो राम का ज्ञात करना है, तो इस दोनों का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सेओ और अरविंद इसका कितना है, 6 है। तो आर का जो एक दिन का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 6.5 माइनस 6 यानी 10.5, यानी एक दिन में जो है ये आधा काम करेगा। काम कितना है, 72। तो इससे क्या कीजिए, इसको भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, यह 144 दिन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यह भी उम्मीद है कि यह भी आप समझ गए होंगे। आते फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे। 5वां नंबर प्रश्न है, 3 संख्याओं का अनुपात 12:15:18 है। यदि इनका योगफल 135 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3 संख्या दिया है, क्या है, अनुपात 12 है प्लस अनुपात 15 प्लस अनुपात 18। ये तीनों को जब जोड़ा है तो इसका योगफल आया कितना, 135। तो हम भी इसे योग कर दिए, तो टोटल क्या हो गया, अनुपात 18 12 30 15 कितना हो जाएगा, 45, यानी अनुपात 45 का जो मान आ गया कितना, 135 आ गया। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, अनुपात 1 का मान क्या निकल जाएगा, 135/45 क्या हो जाएगा, यह 3 हो गया। अब आगे कहता है कि इसमें बड़ा मान क्या है, तो बड़ा इसमें कौन सा, 18 है, तो 18 का वैल्यू निकाल लेंगे। इसलिए अनुपात 18 का मान क्या हो जाएगा, तो 3 गुना 18 क्या हो गया, 54, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है यह भी आप समझ गए होंगे। आते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि 2 एक समान त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा। तो इस प्रश्न को तो देखते के साथ आप भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसे समझ लीजिए, जब आ गया है तो इसे बना लेते हैं। क्या 2 एक समान त्रिभुज है, पहला त्रिभुज है और इधर दूसरा त्रिभुज है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा √3/4 गुना, इसको बड़ी ए स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल, इसका क्या दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात, इसका क्षेत्रफल दिया है 16 और इसका क्षेत्रफल दिया है 25, ठीक है। यहाँ से देखिए √3/4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो ए का मान आ जाएगा क्या होगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ जो ए का मान आ जाएगा, यहाँ जो ए का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ए अनुपात ए
इक्वल टू क्या हो जाएगा 4:5। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 7 पे कहता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 8, 10, 12 से भाग दिए जाने पर हर बार 5 शेष बचे। ठीक है, 3 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करना है ना, जो 8, 10, 12 से भाग देने पर 5 शेष बचता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 8, 10 और 12 इसका आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, आप ज्ञात कर लीजिएगा। इसका एलसीएम 120 होगा। कहा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें 12 के गुणज आपको करना पड़ेगा। जैसे 12 25 60 600 होगा, उससे भी अधिक लाना है। 12 नामा 78 से, 12 नामा कितना हो जाएगा 78 से, यह 4 अंक हो जाता है। तो 12 गुना 8 कितना हो जाएगा 96, 960। ठीक है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही होगी। कहता है 5 शेष बचना चाहिए। तो शेष बचना चाहिए तो इसमें क्या करना है, 5 को जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा 965। ठीक है, ये 960 आया, 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 10 से पूरा हो जाएगा, 12 से पूरा भाग लग जाएगा, लेकिन शेष कुछ भी नहीं बचेगा। तो शेष बचने के लिए आपको क्या करना है, इस 5 को इसमें जोड़ देना है। क्या हो गया 965 हो गया। आते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 8, एक धनराशि का 1/3 भाग उस धनराशि के 1/4 से 20 अधिक है, उस धनराशि का 3/4 भाग कितना होगा। ठीक है, प्रश्न कहता है एक धनराशि का 1/3 भाग। ठीक है, धनराशि कितना है x है, इसका 1/3 भाग जो है उस धनराशि के 1/4 भाग से 20 अधिक है, यानी इस दोनों का जो अंतर है वो कितना है 20 दिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 12 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4x - 3x बराबर 20 हो गया। तो x बटा 12 इक्वल टू कितना हो गया 20। तो x का मान क्या हो जाएगा 240। ठीक, कहता है इसका 3/4 कितना होगा। तो यहाँ इसका 3/4 ज्ञात कर लीजिए। 240 का 3/4 तो कट जाएगा, 4 से 60 आएगा। तो 60 गुना 3 क्या हो गया 180। आगे प्रश्न अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति तय की जाने वाली कुल दूरी का 1/3 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरा 1/3 भाग 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और तीसरा वो अंतिम 1/3 भाग 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है। यदि पूरी यात्रा करने में 15 घंटे लगते हैं तो दी गई प्रत्येक चाल के दौरान कितनी दूरी तय की गई। ठीक है फ्रेंड्स, इसे सॉल्व करते हैं। तो जिस तरह से 1 नंबर का प्रश्न बनाए थे उसी तरह से इसे भी बनाएंगे। आप इसे औसत साल निकाल करके भी बना सकते हैं। तो मैं इसे सॉल्व करता हूं जिस तरह से 1 नंबर बनाया था। तो फ्रेंड्स यहाँ दूरी मान लेते हैं x, प्रत्येक दूरी क्या है समान है, दूरी x मान लेते हैं, यह भी x हो जाएगा और यह भी x हो जाएगा। तीनों दूरी 1/1 है, उससे कोई मतलब नहीं है। तीनों दूरी तीनों 1/1 है, इसका मतलब तीनों दूरी क्या है आपस में एक समान है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो चाल है वो कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस इसका जो चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और लास्ट में जो प्रश्न में दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यह गलत है, यहाँ होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसे प्रश्न में सुधार लीजिएगा। जो टोटल समय लगता है वह 15 घंटा लगा, समय निकल जाएगा। यह दूरी बटा चाल करेंगे तो समय आ जाएगा। तो टोटल समय जो इधर लगा वो कितना है 15 घंटा है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 15 चौके 60 आ जाएगा। इसे इधर क्या हो जाएगा 6x + 5x + 4x = 15 हो गया। तो इधर से क्या हो जाएगा 15x बटा 60 = 15, 15 से 15 यह कैंसिल हो जाएगा। तो x = क्या हो गया 60। प्रश्न कहता है कि दी गई प्रत्येक चालों के दौरान कितनी दूरी तय की गई। तो x का मान कितना आया 60। तो इसका दूरी 60 है, इसका भी 60 है, इसका भी 60 है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 60। अगर प्रश्न कहता कि इस चाल के दौरान टोटल दूरी कितना है तो टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ 60, यहाँ 60, यहाँ पे 60। तो टोटल दूरी अगर पूछता है ना, टोटल दूरी अगर पूछता तो कितना हो जाता 60 दिया 180 किलोमीटर। लेकिन प्रश्न कहा कि प्रत्येक चाल के दौरान कितना दूरी निकला
तो कितना है 60 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं फ्रेंड्स आज का अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 दिया है कि 752 का पावर 64 है और इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है, क्या दिया है, 752 का पावर 67 दिया है, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे बनाएंगे, लेकिन इसे बनाने से पहले इसके बाद थोड़ा कॉन्सेप्ट है उसे समझ लीजिए। जैसे यहाँ क्या लास्ट में अंक क्या है, 2 है, इसी तरह से अगर 0 रहता, 1 रहे, 5 रहे और 6 रहे, इस तरह से अगर यहाँ जैसे 2 दिया है, यहाँ 0 रहता, 1 रहता, 5 रहता, 6 रहेगा और पावर कुछ भी रहेगा तो इसका इकाई अंक वही होगा जो यहाँ पे दिया रहेगा। जैसे 0 दिया रहेगा तो इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। यहाँ अगर 1 दिया रहेगा, अगर 1 रहेगा तो इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 5 दिया रहेगा तो इसका इकाई अंक 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 6 दिया रहेगा तो इसका इकाई अंक 6 रहेगा, चाहे पावर यहाँ पर कुछ भी रहे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप 0 पर पावर कुछ भी कीजिएगा तो उसका मान 0 ही आएगा। 1 पर पावर कुछ भी कीजिएगा, 1 पर पावर कुछ भी कर दीजिए तो क्या 1 ही आएगा। 5 का पावर कुछ भी कर दीजिएगा तो लास्ट में 5 ही आएगा। 6 का पावर कुछ भी कर दीजिएगा तो लास्ट में 6 ही आएगा। ठीक है, अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा कितना था, 0 156 अगर रहे और पावर कुछ भी रहे तो उसका इकाई अंक वही रहेगा जो दिया रहेगा। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब 0 156 नहीं है, इसके अलावा अंक 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी रहेगा तो इसका क्या करना है, इसका पावर को देखना है। इसके पावर में क्या करना है, आपको 4 से डिवाइड कर देना है। अगर 4 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, 16 चौक 64, शेष कितना आया 3। यह जो शेष आया इस शेष को क्या करना है, लास्ट का अंक का पावर कर देना है। जैसे यहाँ कितना 2 है लास्ट का अंक, तो इस पर पावर कर देंगे, जो शेष आया उसका 3, क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 8। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तो 3 शेष बच गया। अगर यहाँ पर रहता 64 रहता, यानी कि 752 पर पावर 64 रहेगा और इसमें 4 से भाग देंगे तो क्या हो, यह तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखिए 4 से 64 में भाग देंगे तो 16 चौक कितना हो गया 64, यह पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, इसमें शेष नहीं बचा। तो इस स्थिति में क्या करना है, ये जो लास्ट अंक है 2, तो 2 का पावर क्या कर देंगे 4 कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 16, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 8। और हमें उम्मीद है कि इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट था वह भी आप समझ गए होंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में 10 प्रश्न के साथ।